नमस्कार दोस्तों। इनकी एज एग्जैक्ट तो इनको पता नहीं, डाउट है इनको। पर जो स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी है वो हिसाब से 37 ईयर होने में 3 मंथ रह रहे, 3 मंथ लेस है। अब इनके हाथ में जो यूनिक चीज़ है वो है ये अंगूठा। जब ये अंगूठा मैंने देखा तो मैंने इनको कॉल किया। फिर जो किताबों में लिखा है वो हिसाब से मैंने इनको पूछा, क्या आपको कभी कभी एकदम हिंसक होने का मन करता है कि मैं ये हथियार हाथ में ले लूँ और किसी को कत्ल कर दूँ, इस तरह का विचार आता है आपका? तो इन्होंने बहुत शांत स्वभाव के है, पर पाम भी नेगेटिव नहीं है, यानी ऐसे कोई चांस भी इनके हाथ में दिख नहीं रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि केवल अंगूठा होने से ऐसा नहीं होता। पर ये अचानक तीव्रता से गुस्सा जरूर दिलाता है। ये हिंसक वृत्ति की ओर इशारा जरूर जाता है। हाँ, यही गुलाबी पाम ना होता, रेखाओं में बहुत खराबी होती, माउंटों में इतना अच्छा माउंट ना होते, तो ये नेगेटिव पाम बन जाता। पर ये नेगेटिव पाम नहीं है, तो कभी भी इस तरह का कार्य इनके जीवन में होने वाला नहीं है। पर कभी कभी तीव्रता इनको अति पर लेकर जाएगी गुस्से के रूप में। बस ये एक माइनस पॉइंट होगा। हाँ, ये अंगूठा अगर पाम ग्रेश कलर हो या बहुत ज़्यादा येलो कलर हो, रेखाओं में दम ना हो और माउंट इधर उधर शिफ्टेड हो, इस तरह का जब कंडीशन होता है तो उसे नेगेटिव कह सकते हैं। तो वो व्यक्ति चरम तक जा सकता है, पर ये कभी चरम पर नहीं जाएंगे। ये इनके पाम से दिख रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर गुस्से का विकराल रूप इनको जीवन में ये अंगूठा दिलाते रहेगा। तो ऑलवेज इनको कभी भी ऐसा गुस्सा है तो कंट्रोल नहीं होता, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की हैबिट इनको डालनी पड़ेगी। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है चुप रहे। और मध्यम मानसल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, यानी कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जीवन कैसा भी कटता हो, जीवन का आनंद जरूर लेती है ये लोग। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं। ये जिस व्यक्ति की ये उंगली हटकर चलती है, तो ऐसे लोगों की जो विचारने की जो सिस्टम होती है, आप और हम जैसे सोचते वैसे नहीं सोचते, ये डिफरेंट टाइप के सोचते हैं। चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, जो भी प्रश्न हो, इनकी थिंकिंग कंप्लीट अलग चलेगी। और बहुत बार तो इतनी डिफरेंट बात बता देंगे कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये उंगली लगभग फर्स्ट पेरेंट तक पहुंच रही है, क्योंकि दूर है होकर पता नहीं चलता, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि ये फैलेंस तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर मुझे इस हाथ में एक भी लाइन नहीं दिख रही है। इनके बहुत सारे फोटोग्राफ, क्योंकि एज का प्रॉब्लम था, बहुत सारे, इसमें भी कोई लाइन दिख नहीं रही है। तीसरा फोटो है, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। इनमें लाइन दिख रही है, केवल एक लाइन दिख रही है। और ये एपेक्स साइन है, कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड जरूर बनाती है व्यक्ति को।
बाकी बहुत सारी लाइनें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाले तो होते ही है ये लोग, और डिपेंडेंट रहना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। ये भी एक खासियत होती है इनमें। भूत पर्वत पर अगर लाइन ना हो तो ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सूर्य पर्वत पर कोई बाकी के तो साइन है नहीं इनके हाथ में, नॉर्मल है। हाँ, ये स्क्वायर साइन होगी तो मल्टी सिटी का काम भविष्य में होगा। इसे क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है इनके, एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है। तो व्यक्ति को कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम जीवन में कराएगा। तो बहुत बड़ा स्क्वायर नहीं है। एक यहाँ पर भी है, छोटी है ये भी, और एक यहाँ पर है। इतनी साइनें इनके हाथ में है। तो बहुत सारी छोटी छोटी साइनें हैं, पर फिर भी इतनी साइनें भी ठीक है, लाखों रुपया नहीं देती, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ज़रूरत होती है उतना पैसा कहीं से भी आ जाता है। ये एक एडवांटेज होता है। और मैंने कई बार कई वीडियो में कहा है कि ये बहुत कॉमन साइन है, कई लोगों के हाथों में होती है ये। एक शुक्र वलय भी बना हुआ है इनके हाथ में, तो कला के प्रति रुचि भी इनकी अच्छी खासी होती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एकदम एक्टिव लोग होते हैं। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है, जुपिटर माउंट। कोई उभार या वैसा कोई प्रॉब्लम है दिख नहीं रहा है। और एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ कराता है, और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग समृद्ध होते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी जुपिटर नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इस तरह का जुपिटर माउंट है, क्योंकि बहुत बार हमसे उंगलियां थोड़ी सी भी आगे रह जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उभार आ जाएगा या यहाँ पर उभार आ जाता है। अगर इस पाम को भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा उभार है, तो हल्की सी पारिवारिक समस्या रह सकती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। एनर्जेटिक लोग होते हैं ये लोग, एनर्जी भरपूर होती है शरीर में। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनकी जो धन रेखा है, एक ये ट्रायंगल बनता हुआ तो मुझे दिख रहा है, और सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई धन रेखा है। इनकी पढ़ाई क्या हुई पता नहीं, तो कभी ना कभी ये विदेश जाने का भी सपना इनका पूरा हो सकता है, अगर इन्होंने रखा होगा तो। अगर ये ट्रायंगल रियल में होगा तो ये विदेश सेटलमेंट, विदेश से धन प्राप्ति की योग बताता है। और उसके सामने चंद्र पर्वत भी अच्छा है। सारे लक्षण तो विदेश वाले दिख रहे। तो जब चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और अच्छे परचेसर होती है ये लोग। एक कंप्लीट ट्रायंगल लग ही रहा है। उसको ना माने तो ये छोटे को भी तो मान सकते हैं। तो विदेश के योग तो दिख रहे इनके हाथ में। शुक्र पर्वत भी अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करेंगे। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ये लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं,
बहुत ज़्यादा भरोसे लायक इंसान होते हैं। प्लस थोड़ी सी कव भी ले रही है तो सेवाभावी होते, भावुक निर्णय लेते भावनाओं में, ये भी लक्षण इनमें पाए जाते हैं। लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, पर किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह की इनकी मानसिकता होती है। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये कव ले रही है और काफ़ी उत्तम है, तो एक तरह से देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, किसका बुरा न करना। और ये एक दो लाइन है, फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता। इनके माइंड लाइन पर अगर ध्यान से देखें तो ये अंदरूनी मंगल से निकलते हुए दिख रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादातर बनाते और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होती। एक यहाँ पर प्रेशर यव बना हुआ है। अब इसे ध्यान से, अगर रुकावट आती है जीवन में 3 साल पूरी ब्लॉकेज आती है तो इसे यव साइन समझिए। और अगर केवल प्रेशर बनाए जीवन में तो इसे प्रेशर यव समझिए। ये मेरे हिसाब से मैंने जो काउंटिंग किया है 35 से लेकर 3 साल 38 तक का दिख रहा है, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लेना। ये एक माइनस पॉइंट है, पर इसे मैंने अगर दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश की, इस फोटोग्राफ में, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से लाइन निकलते दिख रही है। तो ये केवल प्रेशर यह होता है। तो 99% ये केवल प्रेशर यव है तो व्यक्ति के जीवन में। पर ये 1 साल से बिना जॉब के है, तो दोनों चीज़ें परेशानी में डाल रही है। और इनकी एज है 36 के आसपास, समझो एग्जैक्ट इनको बर्थ डेट भी पता नहीं, तो जजमेंट कैसे लगाए। राहु रेखा से भी मैं लगा सकता हूँ जजमेंट, पर उसी समय पास पास में 2 राहु रेखा है, तो उसमें भी जजमेंट नहीं बैठ रहा। तो ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में है, पर बहुत बड़ा नहीं है छोटा। और ये सीधी लाइन चलकर नीचे की तरफ देख रही है, और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भी है। तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इशू जरूर देती है ये लाइन। और माइंड लाइन व्यवस्थित है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आती जाएगी। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो एज ऑफ 26 में एक रेखा ने काटा, तो उस समय कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। और 4-5 साल पहले कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनकी। और एक डेथ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये 15-16 के आसपास। यहाँ पर तो मुझे पता है इनकी मदर का देहांत हुआ था। पर ये इनको मैंने कई बार पूछने की कोशिश की पर इनको याद नहीं। 4 या 5 साल पहले, यानी 21 के आसपास। अब चेक कर लेना, कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, या फिर ये ऐसे ही लाइन चल रही है। फिर उसके बाद इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। फिर 31 में एक राहु रेखा ने काटा। फिर ये 36 की राहु रेखा है, 37 की है। अब यहाँ पर केवल एक रेखा होती तो कहीं ना कहीं एज का पता भी चलता था, पर ये 2 राहु रेखा है, तो इसमें से कौन सा गिनना। अगर ये 1 साल से घर बैठे हैं तो दोनों राहु रेखाएं साथ में ऑपरेट हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहु रेखा तो नहीं, उल्टे की ये ज़्यादा बड़ी थी, 31 वाली। और यहाँ पर ही इनके जीवन में देखें तो एक 35 के आसपास 31 यानी 32 से लेकर 38 तक एक जीवन रेखा पर यव बना हुआ है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगाम तान कर रखता है,
यानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देता, और पेट से रिलेटेड इशू देता है, जैसे जॉइंटिस हो जाना या कोई ना कोई आंत में कोई प्रॉब्लम आना, पेट से रिलेटेड समस्याएं व्यक्ति के जीवन में, और कहीं ना कहीं लगाम बांध के रखता है जीवन में। उसके बाद एक छोटी सी 38 में काट रही है, उसके बाद यव भी पूरा हो रहा है। उसके बाद 43 में एक राहु रेखा दिख रही है, एक 45 में दिख रही है, एक 47 48 के आसपास दिख रही है, एक 54 में दिख रही है, एक 60 में दिख रही है, एक 62 और एक लास्ट 65 में दिख रही है छोटी छोटी राहु रेखा है, पर जो दिख रही है वो बताना ज़रूरी है। फेट लाइन पर कट देखे तो ये देखिए वर्तमान पीरियड में 37 के आसपास कट है, उसके पहले 34 में कट था, एक 28 के आसपास कट था, तो शादी का खर्चा हुआ होगा। एक कट या इन्वेस्टमेंट 39 के आसपास दिख रहा है, या तो कट है या इन्वेस्टमेंट है, 99% इन्वेस्टमेंट है। और 41 42 के आसपास बड़ा कट है, यह आपको आर्थिक नुकसान देगा। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो इस फेट लाइन को मैं सुंदर भी नहीं कहूँगा और ख़राब भी नहीं कहूँगा। ऐसे अगर देखें तो काफ़ी सुंदर लग रही है फेट लाइन, पर जैसे इसको स्ट्रेच करते तो देखिए इतनी दमदार नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ओवरराइट हो रही है, आसपास में फैला हुआ है। तो ये इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। हाँ, यहाँ से ज़रूर थोड़ी सी दमदार बन रही है एज 51 के आसपास से, और ये धन रेखा मजबूत है, ये इनको अच्छी खासी ग्रोथ देगी, ये 56 तक अच्छी ग्रोथ देगी 46 से लेकर, और ये 46 से लेकर 56 तक अच्छी ग्रोथ देगी, और उसके बाद भी धन रेखा पर इतनी दमदार नहीं है, ये एक दमदार है बस। और सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है रेखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये विदेश सेटलमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी की सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 47 के आसपास, एक इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 53 के आसपास, और यहाँ पर भी पैरेलल लाइनें भी है, तो इनके उतार चढ़ाव ये भी इन्वेस्टमेंट है। आगे इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये गोल्डन पीरियड रहेगा इनका 46 से लेकर 55 तक का, ये गोल्डन पीरियड रहेगा इनको, क्योंकि ये धन रेखा मजबूत है, ये बाकी की ये इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है। और उसके बाद वापस थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाएगी, अब तो बुढ़ापे तक है धन रेखा है, पर जो पीरियड 46 से लेकर 55 तक का जो पीरियड मिलेगा उतना अच्छा पीरियड आगे नहीं मिलने वाला, पर इतना प्रॉब्लम वाला भी नहीं है कि ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत है। अब इस फोटोग्राफ में भी चलते हैं, सेम इसमें भी यही स्थितियाँ नज़र आ रही है। हाँ, मल्टीपल इनकम के सोर्स ज़रूर क्रिएट होंगे, पर ये जो धन रेखा दम देगी उतना दम बाकी धन रेखाओं में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। हाँ, और एक वस्तु बताना मैं भूल गया, ये ऑफशूट भी साथ साथ में है कई जगह पर, तो ये भी इनको बुढ़ापे में फ़ायदा देते रहेंगे। पर एक ही फोटोग्राफ में सारी वस्तुएं नहीं आ रही थी, इन्होंने कोशिश तो की, नहीं तो मैं इन ऑफशूटों की भी एज बता सकता था। अब ये राहु रेखाओं को देख लेना, वो हिसाब से आप एजिंग कर लेना। अगर इस फर्स्ट ऑफशूट को अगर मैं गिनूं तो ये ऑफशूट लगभग 45 के आसपास है ये, और इस
इसको मैं गिनूँ तो 54 55 से ये ऑफशूट है। तो धन रेखा खराब भी होगी तो भी ऑफशूट आपको बेनिफिट देंगे, तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।